नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है अढ़ाई का अड्डा। और अब बात करेंगे अनसुनी गुहार, जहां जिंदगी है लाचार। सरकारें विकास के चाहे कितने ही दावे कर लें, लेकिन ग्रामीण अंचलों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं जो सारे दावों को झूठा साबित कर देती हैं। बुरहानपुर और सीहोर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जो विकास की कहानी को कहती है और ग्रामीणों की लाचारी, बेबसी सामने रखती है। ना नदी पर पुलिया, ना सड़क, ना अस्पताल, जिंदगी बेहाल। मरीज परेशान, मुश्किल में जान। ठेकेदार की लापरवाही कहीं जान पर न बनाए। ये तस्वीरें विकास की कहानी कह रही हैं। ये तस्वीरें विकास की पोल खोल रही हैं। तस्वीरें चीख चीख कर पूछ रही हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? कहीं कीचड़ से सनी हुई सड़क, कहीं रास्ते ही नहीं। ये दो तस्वीरें हैं जो बोलती हैं कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, कब तक मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ेगा। एक तस्वीर बुरहानपुर की है तो दूसरी सीहोर की। तस्वीरें भले ही दो हैं, लेकिन स्थितियां कमोबेश एक जैसी। बुरहानपुर के जम्बूपानी गांव में मरीज को खटिया पर लिटाकर लड़खड़ाते हुए नदी पार कराते हुए ग्रामीणों का वीडियो वायरल हुआ है। तो वहीं सीहोर में कीचड़ से सने सड़क पर खाट से मरीज को ले जाने का वीडियो सामने आया है। इसमें एक प्रसूता को ग्रामीणों ने खटिया पर लिटाकर गांव के 2 किलोमीटर कीचड़ युक्त रास्ते से बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस तक पहुंचाया। वो मेरे गांव की समस्या 15-20 साल से ऐसी है। ये यहाँ पर रोड की बहुत दिक्कत है। बरसात लेकिन गर्मी के दिन में जर्नी एक्सप्रेस नहीं आती यहाँ पे। और बरसात में तो ये स्थिति है, अगर इंसान को कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए, तो मतलब बीमार हो जाए तो वो मरना पड़े उसको, अगर कोई मौके पे आदमी नहीं हो तो। यहाँ खटिया पे पटक कर ले जाना पड़ता। अभी कल परसों 22 तारीख को एक बाइक को डिलीवरी हुई, उनको इतनी तकलीफ थी, उनको खटिया पे हम लोगों ने सारे लोगों ने खटिया पटक के और वहां तक ले गए, रोड तक। वहां पर जन एक्सप्रेस में उनको फिर पटका है। ग्रामीण चीख चीख कर अपनी परेशानी अफसरों को बताते हैं, जन प्रतिनिधियों को बताते हैं, गांव के सरपंच को बताते हैं, लेकिन कोई नहीं जो सुन ले। स्थितियां 20 साल से जस की तस हैं। सरपंच को बोल दिया, जनपद को बोल दिया, और भी आवेदन लगा दिए, विधायक साहब तक भी बात पहुंच गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब सुनाए भी तो कैसे, बताएं भी तो किसे? कोई तो नहीं है जो इनकी परेशानियों को समझे। बुरहानपुर में ठेकेदार लापरवाह है, जिसकी वजह से पुलिया का काम अधूरा पड़ा है। जम्बूपानी के लोगों को कड़ी मशक्कत के साथ 4 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके भावसा गांव पहुंचकर इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो वहीं सीहोर के इछावर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोयापानी का सुआ खेड़ा गांव, आबादी लगभग 500 की है यहाँ, लेकिन आज भी इस गांव की लगभग 2 किलोमीटर रोड इतनी जर्जर और खराब है कि बारिश में इसमें चलना दूभर हो जाता है। मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ता है। इतनी परेशानी कि जिसका बच्चा वो बेचारी उन तो के कई कोई के परेशानी पग में पग ली जाए गारा कीचड़ में। चलो रोता मरता हमारा रोड पे मेल का। इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ऐसी तस्वीरें कब तक आती रहेंगी? ग्रामीणों की कौन सुनेगा और कब इस तरह की परिस्थितियों से छुटकारा मिलेगा? न्यूज़ 18 के लिए सीहोर से प्रदीप एस चौहान और बुरहानपुर से गणेश कुमार बावस्कर की रिपोर्ट। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के करीब एक दुकान है जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। और स्वर्ण मंदिर के करीब 80 साल के दुकानदार अजीत सिंह लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दुकान का नाम है चाय सेवा का मंदिर। दरख्त में है दुकान, 80 पार नहीं है थकान।
43 साल से एक ठिकाना, 50 पैसे से 10 रुपए तक का जमाना। हौली हौली मेरे 43 साल निकल गए थे बैठे। मैं 20 तो बाद किसी को पैसा नहीं मंगया, कोई दे गया तभी ठीक है, नहीं दे गया तभी ठीक है। ये पैसे की नहीं है दौड़, सेवा कमाने की मन में होड़। मैं सच्चे पातशाह सिरे पुछ करीदा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सब दा भला मन के तुरी लौटूं। कोयले की भट्टी पर विश्वास, चाय की ये प्यास है खास। तो 80 साल के अजीत सिंह आनंद महिंद्रा के ट्वीट के बाद रातों रात सोशल मीडिया सितारे की तरह हो गए हैं। इस अनोखी दुकान के अनोखे दुकानदार का ग्राहक बनना चाहता है। प्यार से इन्हें हर कोई बाबा जी कहता है। खास बात यह है कि पिछले 43 साल से इसी तरह लगातार अनवरत वे लगे हुए हैं। मजाल है कि थकान ने छू लिया हो। विश्व चले उसने मारे ब्रह्म देव जी पंजा पीरां वाले जे कोल में रहिंदा ही, उत्थे भांडे भुंडे धोंदा ही, उत्थे सेवा करदा ही। बाबा जी के दर्शन भी इस दरख्त की तरह हैं। कोई पैसे दे गया तो ठीक, ना भी दिया तो ठीक, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खास बात ये भी है कि एलपीजी के दौर में कोयले की भट्टी पर तैयार होती है चाय, जिसका स्वाद खास है। बाबा जी बताते हैं कि करीब 43 साल पहले जब 20 रुपए से उन्होंने इस काम की शुरुआत की थी तो 50 पैसे में एक कप चाय मिलती थी, जो आज 10 रुपए तक पहुंच गई। अजीत सिंह के परिवार में 3 बेटियां और 1 बेटा। अक्सर उनसे कहते हैं कि अब आराम करिए, लेकिन बाबा जी नहीं मानते। सोशल मीडिया पर छाने के बाद तो अब लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। वो एक बहाना सी आके बाबा जी ਨੂੰ देख के उन्हें दी गल्लां सुन के और ये सुन के कि उन्हों ਦਾ परिवार बड़ा समृद्ध परिवार है, बच्चे ने चंगे बरसे रोजगार ने, उसके बावजूद अपनी किरत नहीं छड़ रहे, किरत कर रहे ने। उन्होंने अंदर ओहो ही निमरता, ओहो ही ह्यूमिलिटी ਜਿਹੜਾ बाबा नानक ने लोगों ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सिर्फ ਤੇ सिर्फ बाबा जी ਦੀ तस्वीर ਦੇ ਅੱਗੇ बैठ के ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ इस किस्म के बहुत सारे किरती ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, पर ਉਹਨਾਂ ਦਾ समाज ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नकार रहा है। बाजारवाद के दौर में बाबा जी की बातें और दुकान का दर्शन देखते ही बनता है। तो कभी मौका लगे तो आप भी लगा आइए बरगद की छाव में चाय की चुस्की। नीतीश सबरवाल, अमृतसर, न्यूज़ 18। चंद्रयान 3 तेजी से अपने मिशन की ओर आगे बढ़ रहा है और इसरो की तरफ से हर कदम की जानकारी दी जा रही है। फिलहाल चंद्रमा पर पहुंचने से पहले का आखिरी चरण चंद्रयान 3 ने पूरा कर लिया है। मिशन मून 3 यानी कि चंद्रमा की सतह पर उस हिस्से तक पहुंचने का लक्ष्य जिसे अब तक कोई भेद न पाया है। तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़ते चंद्रयान 3 की हर जानकारी इसरो लगातार साझा कर रहा है। फिलहाल चंद्रयान ने चंद्रमा पर पहुंचने से पहले अपना अंतिम चरण पूरा कर लिया है। अंतिम कक्षा उत्थान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का कहना है कि असल परीक्षा अब शुरू हो रही है। चौदह जुलाई को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा को लगातार ऊपर उठा रहा है और अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो गया है। 3900 किलोग्राम वजनी चंद्रयान पेलोड में एक लैंडर, रोवर और एक प्रोपोर्शनल मॉड्यूल शामिल है, जो चंद्रमा के चारों ओर 100 किलोमीटर ध्रुवीय कक्षा तक पहुंचने तक एकीकृत रहेगा। मिशन के दौरान रोवर पूरी तरह से लैंडर से संपर्क में रहेगा। मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वैज्ञानिक डॉक्टर सीता के मुताबिक फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है सुरक्षित लैंडिंग। मिशन मून का मकसद ध्रुवीय क्षेत्र की पड़ताल के साथ साथ भूकंपीय गतिविधियों और चंद्रमा की गतिशीलता को समझने का है। फिलहाल की स्थिति में 23 से 24 अगस्त को चंद्रयान की लैंडिंग निर्धारित है, जिसे जरूरत के मुताबिक बदला जा सकता है। यही सबसे कठिन इम्तिहान है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने तो इसे आतंक के 15 मिनट बताया है, लेकिन उम्मीद है कि भारतीय विज्ञान चांद की सतह पर अपने पैर जमाकर ही मानेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाते हैं जो पुरुषों को सिक्योरिटी कवर देने का काम करती है। यह है गुरुग्राम में वीना गुप्ता। क्या है इनका काम और कैसे ये दूसरों के लिए एक मिसाल है। पीड़िता को न्याय देना होगा। आपने और हमने अक्सर पुरुषों को किसी सेलिब्रिटी का बाउंसर देखा है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कोई पुरुष महिला सिक्योरिटी ऑफिसर की सुरक्षा क्यों लेगा, जबकि इस प्रोफेशन में पुरुषों की भरमार है। ऐसे में ये काम महिलाओं के लिए और बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन फिर भी आज महिलाएं किसी भी क्षेत्रों में पुरुषों से पीछे नहीं है। तभी तो हम आज आपको एक ऐसी महिला के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने बदलते समाज की नब्ज को पहचानते हुए खुद को बदला और अब दूसरी महिलाओं को भी मुख्य धारा से जोड़ रही हैं। 47 साल की वीना गुप्ता पेशे से सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी मुफ्त में देती हैं। सवाल ये था कि मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में वीना आई कैसे, तो इसका जवाब है एक छेड़छाड़ की घटना, जिसके चलते वो आज इस मुकाम पर है। उनके साथ 2007 में ईव टीजिंग हुई, जिसके बाद वीना ने खुद बॉडीगार्ड बनने का फैसला किया। तब वे अपनी बेटी के साथ थी। सवाल उनके साथ बेटी की सुरक्षा का भी था। और पीछे से कोई आपके आ रहा है बाइकर, तो आपकी चेन ले जा सकता है, आपका बैग खींच के ले जा सकता है। तो आपको सड़क को क्रॉस करके उल्टे हाथ पे चलना है, उल्टी साइड ऑफ द रोड चलना है। मतलब जहां से आप वॉक कर रहे हैं आपको ट्रैफिक अपनी तरफ देखे। तो पहला टिप ये है। दूसरा, जब भी आप कैब में बैठते हैं तो कैब में बैठते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल वो ये बोलते हैं कि हम लोकेशन शेयर कर देते हैं, और मैं ये बोलती हूँ कि लोकेशन आप लाउडली शेयर करें। मतलब आपने लोकेशन शेयर करने के बाद किसी को कॉल करना है और कॉल करके बोलना है कि मैंने आपको लोकेशन शेयर कर दी, ताकि ड्राइवर को ये मालूम हो कि उसकी लोकेशन शेयर कर दी गई है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और जब भी आप बहुत कमज़ोर स्थिति में होते हैं, पर्सनल रीज़न से, ऑफिशियल रीज़न से, अपनी वीकता को किसी के सामने प्रतीत ना करें और शेयर ना करें, किसी अनजाने व्यक्ति से शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है वो आपके वीक मोमेंट्स का फ़ायदा उठाए। चौथी बात, जब भी आप बाहर कहीं जाते हैं, ड्रिंक्स के लिए जाते हैं फॉर एग्जांपल, या किसी पार्टी में जाते हैं, तो पहली बात तो आप अपनी ड्रिंक्स खुद कैरी करें। हालांकि वीना बचपन से दबंग रही और इसीलिए उन्हें इस काम में हिचकिचाहट नहीं हुई। सेक्टर 56 में रहने वाली वीना का यूएस बेस्ड अमेरिकन बॉडीगार्ड कंपनी से टाई अप है। इसके माध्यम से वो विदेश में अपनी सर्विस देती हैं। इसके अलावा जब कोई विदेशी इंडिया आता है तो कंपनी के माध्यम से एनआरआई को भी बॉडीगार्ड की सर्विस दी जाती है। जब आप बॉडीगार्ड बनते हो तो एज ए फीमेल आप आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरा प्रोफाइल ही आदमियों को प्रोटेक्ट करना था। अब मैं फीमेल किसी आदमी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ तो ये सोसाइटी को हजम नहीं हुआ। तीसरा, रात को ही आप जा रहे हो बाहर, क्योंकि खतरा नॉर्मली लोगों को लगता है कि बाहर जब जाना है तो रात को ज़्यादा खतरा है, तो उसमें हर तरह की प्रोफाइल थी। और जितने भी मेरे इंटरनेशनल डेलीगेट्स आते थे वो मोस्टली जो फ्लाइट्स होती है लेट नाइट की होती हैं। तो तीसरी बात थी कि रात को कहाँ से आ रही है। सबसे बड़ा एक समाज का जो स्टिग्मा था कि एक औरत घर से बाहर निकली, आदमियों को प्रोटेक्ट कर रही है, बॉडी बड़ी नहीं है तो कुछ गलत काम ही कर रही होगी। तो ये बहुत ही बड़ी एक बाधा थी। इसके साथ ही वीना WESS यानी कि विमेन एम्पावरमेंट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के नाम से NGO चलाती हैं। इसके माध्यम से वे महिलाओं को मुफ्त में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं। साथ ही बॉडीगार्ड बनने के लिए कई महिलाओं को वे फुल ट्रेनिंग दे चुकी हैं। वीना की उपलब्धियों पर गूगल ने उन्हें सराहा और साल 2022 में गूगल आइकॉन का नाम दिया। गूगल ने जब मुझे आइकन से नवाजा तो एक उन्होंने मुझे खिताब दिया था सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर का, और उनकी एक कैंपेन थी सर्च फॉर चेंज, बोलने से होगा करने से होगा। तो वो सोचिए कि ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मुझे लगा नहीं, जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कोई ऐसे मजाक कर रहा है। फिर मैं वहाँ पे शूट पे गई बॉम्बे में, और जब उन्होंने मुझे बताया कि आपका पोस्टर्स आ गए हैं, मैंने तब भी सोचा कि ऐसे कहीं पोस्टर आया होगा। बट उस समय मुझे मतलब आप मानेंगे नहीं कि रोना आ गया, क्योंकि जब मैंने अपनी पहली होर्डिंग साइबर हब में नेक्स्ट टू विद्या बालन कम से कम 20 फुट की लंबी सी होर्डिंग देखी, तो पहले जब उन्होंने मुझे बताया कि इस लोकेशन पे आपकी होर्डिंग लगी, आप जाके देखो, तो मैं कॉर्नर में ढूंढ रही थी कि छोटा सा पोस्टर होगा, ऐसे कहीं पे लिखा होगा। मैंने ध्यान सोचा ही नहीं कि इतनी बड़ी होर्डिंग होगी, तो मैं ढूंढती रही, मुझे नहीं मिला।
फिर अचानक से मैंने उसे लेफ्ट करके देखा तो मुझे इतनी बड़ी पूरी दीवार मेरे होर्डिंग से भरी थी। तो उस समय जो मेरे को महसूस हुआ, आई थिंक मैं उसका बखान नहीं कर सकती। बीना बताती हैं कि ऐसी महिलाएं बहुत कम होती हैं जो प्रोफेशन में आती हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है घर वालों का सपोर्ट। अगर परिवार के लोग लड़कों की तरह लड़कियों को भी पूरा सपोर्ट करें तो विमेन सेफ्टी का मुद्दा खत्म हो जाएगा और इस पुरुष प्रधान समाज को महिला प्रधान समाज बनने में देर नहीं लगेगी। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं ग्रेटर नोएडा की। देखिए जरा यहां पानी के क्या हालात हैं, पानी कहां तक आ गया है। बस, कार, सब कुछ पानी में डूब गया है, आप गिन नहीं पाएंगे। दरअसल हिंडन में पानी का उफान है और इस वजह से ग्रेटर नोएडा में बाढ़ के से हालात हैं। जिसके बाद एक यार्ड की यह तस्वीर सामने आई जहां पर खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो गई हैं। दो तस्वीरें ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। यार्ड में खड़ी गाड़ियों की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। यार्ड में लगभग 400 गाड़ियां खड़ी थीं और ये गाड़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। हिंडन में पानी का उफान आ जाने से ग्रेटर नोएडा में ये हालात पैदा हो गए हैं, जहां खड़ी 400 गाड़ियां लगभग पानी में डूब गई हैं और ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हालात को बयां कर रही हैं और यार्ड में खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो गई हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपका हिम्मत जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।